मोटर्स, अभी ये गौरव जी कह रहे हैं क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या, तो वो अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं सर। आप बची है अपॉर्चुनिटी। म्यूट हो गए सर शायद आप। अरे भाई आज क्या समस्या आ रही है। आ अब गए मैं सर। कह रहा हूँ आप ये तो आप बताइए कि आपको क्या करना चाहिए और किस चीज पे जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं उड़ता हुआ तीर पकड़ने की राय नहीं देता। और बार बार उड़ता हुआ तीर पकड़ोगे तो चुभने का चांसेस होता है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा है कि जो लाइफ लाइन है ना वो एक ही दो बार काम आती, बहुत बार काम नहीं आती। अब 652 से पकड़ाते हुए बड़ी हिम्मत करके मैंने आपको रिसेंट जो उस दिन कॉल दिया था लास्ट वेडनेसडे, जिसमें कि हाँ। 600 रुपए चल रहा था, तब भी मैंने कहा कोई बात नहीं, पकड़ के रखो। 720 का पहला टारगेट है तो एक टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा अब 750 के टारगेट है। तो देखो सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय तो कर सकते हो, लेकिन अब मैं रिस्क रिवॉर्ड की गारंटी नहीं ले सकता। और रिस्क रिवॉर्ड की गारंटी का मतलब है कि जो बंदा सात क्या होगा विपुल जी, आपके जो ये लोग हैं वो बड़ा प्यार भी देते हैं। प्यार कौन सा वाला देते हैं ये आप समझ ही रहे हैं। अरे हमको खरीदवा दिया, फंसवा दिया। अब होता क्या है, 650 रुपए पे जिन्होंने खरीदा वो कहते हैं रवि जी जिंदाबाद। जिन्होंने 715 पे खरीदेंगे और कल को 700 आ जाएगा तो कहेंगे रवि जी मुर्दाबाद। तो दोनों लोगों में ये समझ नहीं आता कि कौन सही है। तो दोनों सही होते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ यही है। तो लेकिन सर देखो पहले जागो, ये इधर उधर चैनल की क्षमताओं में मत नाचो, कोई फायदा नहीं है। और एक चैनल से जुड़ के सही समय पे एंट्री और एग्जिट लेवल को पकड़ो, क्योंकि ये खेल है टाइमिंग का, और टाइमिंग अगर आपकी गलत हो जाती है तो आप फंस जाते हो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विपुल जी भी कह रहे थे कि बड़े लोग एब्यूजिव कमेंट करते हैं, मैं तो आशीर्वाद समझता हूँ, आशीर्वाद आपको बताया भी था। बिल्कुल लेकिन सही सर बात। अब अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि टाटा मोटर खरीद लीजिए, 750 जाएगा, तो सर नीचे का जो स्टॉप लॉस बनता है ना वो बनता है यहाँ पे 680 रुपए का। अब सर 80 रुपए का मतलब हो गया 45 रुपए लोअर साइड पे, और अपर साइड पे 35 रुपए। तो कौन सा मूर्ख यहाँ पे कॉल दे रहा है, क्या वो डॉक्टर रवि सिंह मूर्ख कॉल दे रहा है। तो सर बेटर है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जस्ट गिव सम टाइम, व्हेन इट करेक्ट एट अराउंड 700 rupees or 705, then we enter again for the target of 750. Till the time you just wait and watch. बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत जगह है, काहे तड़प रहे हैं, सब हाँ मिल। मतलब दूसरी जगह ढूंढते हैं, आप परेशान मत होइए। यहाँ पर जीएमडी से शानदार रैली, करीब करीब 5% से ज्यादा की उछाल के साथ अभी कर रहा है कारोबार। लेकिन सवाल वही अहम कि आखिर जीएमडी से उछला क्यों, इसके पीछे के कारण समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। आशीष बताइए। देखिए स्टॉक लगातार ऑल टाइम हाई बना रहा है। आज तो 5-7% की तेजी आई है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है, 33%। पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास जियो फाइनेंस है, मैंने इसकी 2000 क्वांटिटी ली है, लास्ट ईयर ली। 2000? हाँ 2000। सर मैंने इसको परचेज किया था 337 के प्राइस पे। हाँ, और आइडिया क्या था? ट्रेडिंग करके निकल जाऊंगी या लंबी अवधि का सोच के लिया हुआ है? सर जियो फाइनेंस के लिए तो लॉन्ग रन का था। और ये आइडिया हस्बैंड का था कि फादर का था? सर जियो फाइनेंस के लिए दोनों का है। तो फिर तो बढ़िया है, दोनों मंजे पे खिलाड़ी हैं, दोनों कह रहे हैं जियो फाइनेंस रख लो। मंत्री साहब कह रहे नहीं कह रहे, ये पूछ लेता हूँ। मंत्री साहब अभी फंडामेंटल्स पे रिपोर्ट करने के लिए है नहीं, सब कुछ वीव हो रहा है, स्टिच हो रहा है, जेवीज वगीज हो रहे हैं, उतर रहे हैं बड़े पैमाने में हर जगह पे। आप आई एम श्योर आप मंत्री फिनमार्ट में भी बहुत क्वेरीज आती होंगी जियो फाइनेंशियल्स को लेकर। चार्ट के समीकरण और आप लोग का व्यू इस स्टॉक पर लंबी अवधि के लिए कैसा लगता है? आशीष जी डेफिनेटली अच्छा लग रहा है लंबी अवधि पे, जितना टेक्निकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। 290 से रखा है जियो फाइनेंस के लिए, क्योंकि काफी क्वेरीज आती है आशीष जी। और मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ है और रिसेंटली मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। पर जब तक 300 का लेवल होल्ड कर रहा है, इनको बने रहना चाहिए। 2000 क्वांटिटी इनके पास, तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है और स्टॉक ऐसा नहीं कि कोई मोमेंटम में नजर आ रहा है, पर टेक्निकली मजबूत है, इसलिए कोई एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी। 300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, मुझे लग रहा है वो ब्रीच नहीं होगा और वापस शायद इनके प्राइस के आसपास स्टॉक वापस जा सकता है। तो क्वांटिटी बढ़ाने की भी सलाह नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है इसको होल्ड करें और 300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, जो है उसको होल्ड किया जा सकता है उन स्टॉप लॉसेस के साथ। मैम